हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल कैसे डिफाइन होता है। तो वेक्टर कैलकुलस के सीरीज का ये 8th वीडियो होगा और इसमें आज पढ़ेंगे कर्ल। तो सपोज करें कोई एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है एफ वेक्टर, जिसका एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स आई कैप, इसका वाई कंपोनेंट है एफ वाई और इसका जेड कंपोनेंट है एफ जेड। और डेल ऑपरेटर हम सबको पता है, ये होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। तो जो कर्ल ऑफ एफ होता है वो होता है डेल ऑपरेटर और गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट। इसी को बोला जाता है क्या? कर्ल ऑफ एफ। इसी को लिखते हैं कर्ल ऑफ एफ या फिर ये लिखते हैं। और ये डिफाइन कैसे होता है? ये होता है आई क्रॉस डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल एफ बाई डेल जेड। और इसी को अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई क्रॉस डेल एफ बाई डेल एक्स। और ये आई के लिए भी है, जे के लिए भी है और के लिए भी है। मतलब एक बार अगर आई यहाँ पे रखेंगे तो ये मिलेगा, जे रखेंगे तो ये मिलेगा और के रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये भी डेफिनेशन है किसका? कर्ल ऑफ एफ का। ठीक। अब हम लोग ये जानते हैं कि क्लास 12th में जब हम लोग को किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने को बोला जाता था तो हम लोग क्या करते थे, उसमें डिटर्मिनेंट बना के सोल्व करते थे। तो इसी तरह अगर हम डेल क्रॉस एफ को डिटर्मिनेंट के हेल्प से सोल्व करना चाहें तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये होता है आई जे के और ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। और क्योंकि एफ को हम क्या मान रखे हैं, एफ वेक्टर को मान रखे हैं एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। तो ये हो जाएगा एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। और अगर इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका? कर्ल ऑफ एफ का। तो अगर हमें कर्ल ऑफ एफ निकालना हो, मतलब किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हमें कर्ल निकालना हो, तो हम लोग या तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे या तो ये। तो मैक्सिमम टाइम में ये यूज होता है। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आसान इसमें हम लोग को फील होता है। ठीक। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला तीनों यूज करेंगे। तो आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप, देन फाइंड कर्ल ऑफ एफ एट द पॉइंट 2, -1, 1। तो हमें ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है, इसका हमें कर्ल चाहिए इस पॉइंट पे। तो कर्ल कैसे निकालते हैं? डेल क्रॉस एफ, इसको डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकालेंगे। ये होगा आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। और ये हो जाएगा एफ वेक्टर गिवन है, इसका आई कोफिशिएंट कितना है? एक्स वाई जेड। इसका जे कंपोनेंट कोफिशिएंट कितना है? 3x स्क्वायर वाई। और इसका के कोफिशिएंट है एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? आई इंटू डेल बाई डेल वाई एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल बाई डेल जेड 3x स्क्वायर वाई माइनस जे कैप इंटू ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू एक्स वाई जेड, फिर प्लस के कैप इंटू के कैप के साथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स इंटू 3x स्क्वायर वाई माइनस डेल बाई डेल वाई इंटू एक्स वाई जेड। अब अगर इसे सोल्व करें तो क्या होगा? अगर इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2y जेड
और अगर इसे जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा 0, तो इतना आई कैप माइनस, अगर इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो होगा जेड स्क्वायर माइनस, अगर इसे जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो होगा एक्स वाई प्लस के कैप। अब इसे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा 6xy, और इसे वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो हो जाएगा xz। और हमें ये किस पॉइंट पे चाहिए, तो हमें चाहिए 2, -1, 1 पॉइंट पे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं पॉइंट का, तो क्या हो जाएगा y इंटू जेड, वाई कितना है -1 और z कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जेड स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस एक्स और y, x 2 है y -1 है, तो ये हो जाएगा +2 प्लस के कैप इंटू 6xy -12, और ये हो जाएगा -2। अब अगर इसे और सोल्व करें तो हो जाएगा 2i कैप -3j कैप -14k कैप। तो ये आया कर्ल ऑफ f का वैल्यू किस पॉइंट पे, तो 2, -1, 1 पॉइंट पे। यह था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f इज इक्वल टू दिस देन फाइंड कर्ल ऑफ f। हमें एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है अगेन, और हमें क्या फाइंड करना है, कर्ल फाइंड करना है इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, यानी कि डेल क्रॉस f फाइंड करना है। तो इसे भी डिटर्मिनेंट की हेल्प से सोल्व करेंगे। ये होगा i फिर हो जाएगा यहाँ पे j डेल बाई डेल y, और इसका j कोफिशिएंट कितना है -2xy + y, और k डेल बाई डेल z, और इसका k कंपोनेंट कितना है 0। अब इसे सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा i इंटू, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल y इंटू 0। इसे एक बार में ही करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, तो डेल बाई डेल y और इसे 0, मतलब इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस अगर डेल बाई डेल z और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसका भी हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी z का टर्म नहीं है, माइनस j इंटू। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये और ये होगा मल्टीप्लाई, और इसका डिफरेंशिएशन अगेन 0 हो जाएगा, माइनस अगर डेल बाई डेल z को और इस फंक्शन को दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन 0 हो जाएगा, प्लस के कैप इंटू, अब क्या करना है, डेल बाई डेल x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा -2y होगा। फिर डेल बाई डेल y को इसके साथ अगर क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई किया करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा -2y, और क्योंकि पहले से ही माइनस रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा +2y, तो अगेन ये 0 आ रहा है। तो ये जो कर्ल ऑफ f है ये 0i कैप 0j कैप 0k कैप आ रहा है, मतलब कि 0 आ रहा है, ठीक। तो मतलब इस वेक्टर फंक्शन का जो कर्ल है वो 0 निकल के आ रहा है। तो अब हम जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर फील्ड फंक्शन है, अगर उसका कर्ल 0 होता है तो क्या होता है। तो सपोज करें एक वेक्टर फील्ड फंक्शन है f और इसका कर्ल 0 हो गया, तो ये जो इस टाइप का जो वेक्टर फंक्शन है इसे बोला जाता है इररोटेशनल, ठीक। मतलब अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन हो और अगर हमें बोला जाए कि प्रूव दैट कि ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ये इररोटेशनल है, तो सिंपली क्या करेंगे, उसका कर्ल को 0 प्रूव कर देंगे, तो वही हमारा प्रूव हो जाएगा कि वो जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन था वो इररोटेशनल था। अब सेकेंड पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम लोग समझने जा रहे हैं स्केलर पोटेंशियल फंक्शन के बारे में, क्योंकि जो कर्ल होता है ना इसमें क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम स्केलर पोटेंशियल फंक्शन को फाइंड आउट करने से रिलेटेड, ठीक। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड फंक्शन f अगर 0 हो गया है, ठीक ना, देन देयर एग्जिस्ट ए स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, और सपोज करें वो जो फंक्शन है वो फाई है, सच दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक। ये पॉइंट को हमेशा याद करके रखना है। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर कोई वेक्टर फील्ड फंक्शन है जिसका कि कर्ल 0 हो गया, ठीक ना, तो हमेशा एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और वो रिलेट किस तरह से होगा उस फंक्शन से, तो इस तरह से होगा। मतलब कि अगर हम ऐसा फंक्शन बता पाएँ जिसका कि ग्रेडियंट वो वेक्टर के बराबर हो रहा है। सपोज कर अगर कोई वेक्टर गिवन है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक। तो अगर हम ये बता पाएँ कि ऐसा कौन सा स्केलर फंक्शन था जिसका कि अगर हम ग्रेडियंट निकालें तो हमें ये वेक्टर मिल गया, तो यही फंक्शन को बोलते हैं स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, ठीक। तो अगर हम ये बता पाएँ बिना सोल्व किए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फाई को कैसे पता करते हैं, लेकिन अगर हम लोग पहले से ही बता पाएँ किसी मेथड से, अपना मेथड हो सकता है, तो अगर हम लोग ये बता पाएँ कि अगर ये स्केलर पोटेंशियल फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन कौन सा ऐसा स्केलर फंक्शन है जिसका अगर ग्रेडियंट ले लें तो गिवन वेक्टर के बराबर हो जाए, ठीक, उसका ग्रेडियंट, तब बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है। ये है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। अब ये कैसे लिखें इसको समझते हैं। तो हम लोग ये पढ़े कि अगर कोई फंक्शन का कर्ल 0 हो जाए तो हमेशा एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, सपोज उसका नाम फाई है, और वो रिलेट होता है किस तरह से, एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब ये रिजल्ट कैसे लिखें, तो एक बात जानते हैं कि अगर कोई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, सपोज करें वो फाई है, ठीक ना, और अगर इसका हम ग्रेडियंट लें और इस ग्रेडियंट ऑफ फाई का फिर से अगर हम कर्ल ले लें तो ये हमेशा 0 होता है। आप लोग करके देख भी सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल लें, यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज करते हैं कि वो जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ठीक। तो अगर हम इसका ग्रेडियंट लें तो ग्रेडियंट इसका क्या हो जाएगा, तो आप लोग ग्रेडियंट निकालना आता होगा, ये हो जाएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप, ठीक है। अगर इसका फिर से अब अगर हम कर्ल ले लें, यानी कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ये कितना होगा, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और ये हो जाएगा 2x 2y और 3z स्क्वायर, ठीक ना। अब अगर इसे सोल्व करें आप, तो इसको डायरेक्टली सोल्व करते हैं, आई इंटू, तो क्या होगा, डेल बाई डेल वाई और 3z स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, और अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली डेल बाई डेल जेड, अगर इसको मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जेड के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे वाई है। इसी तरह से अगर जे कंपोनेंट इसका निकाले तो वो क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स और 3z स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक। इसी तरह से अगर पूरा सोल्व करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि अगर कोई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है और उसका अगर हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं और उस ग्रेडियंट का फिर से कर्ल निकालते हैं तो वो हमेशा 0 होता है, ठीक। इसको लिखते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग के पास कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है और अगर इसका हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं और इसका फिर से अगर कर्ल लेते हैं तो ये हमेशा 0 होता है। और अभी अभी हम लोग क्या पढ़ें कि अगर कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 हो, ठीक ना, यही पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम लोग रिलेट करें तो हम लोग को क्या मिल रहा कि एफ क्या होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर पॉइंट फंक्शन, और यही स्केलर पॉइंट फंक्शन को क्या बोला जाता है, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। मतलब कि ऐसा कौन सा स्केलर पॉइंट फंक्शन है जिसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो वेक्टर के इक्वल हो जाए, तो वही वाला फंक्शन को क्या बोलेंगे, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन में आता है कि वो स्केलर पोटेंशियल फंक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे ये हम लोग जानते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेल ऑपरेटर है, और डेल ऑपरेटर होता क्या है, तो ये एक तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे यूज होगा, और डिफ्रेंशिएशन से हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये फंक्शन फाइंड करना है। तो डिफ्रेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम डी फाई का किसी तरह से कोई फंक्शन हम लोग जनरेट करेंगे और यही डी फाई को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा,
ठीक, अब ये डी फाई कैसे होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक, तो इसको मिटाते हैं और इसका यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हम लोग ये पता करते हैं कि ये फाई स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई ये कैसे पता करना है, ये कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा था अभी हम लोग पढ़े कि अगर कोई एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, अगर इसका कर्ल 0 हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो इस तरह से रिलेटेड होगा। ठीक ना, अब हम क्या करते हैं, इस फाई को हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले डी फाई लिखेंगे। तो डी फाई को कैसे लिख सकते हैं, डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। ये हम पढ़ चुके हैं, इसे क्या बोला जाता था, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक, अब अगर इसे इस तरह से लिखें, डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप, और अगर इसे हम डॉट प्रोडक्ट कर दें डी एक्स आई कैप के साथ, डी वाई जे के कैप साथ और डी जेड के कैप के साथ। ठीक, तो इन दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट ये है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोल सकते हैं, ये तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का डेफिनेशन है। ग्रेडियंट का डेफिनेशन यही होता है ना, फाई डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप, यही होता था ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ये ग्रेडियंट का डेफिनेशन है डॉट, और ये क्या है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड जे कैप, ये है डी आर वेक्टर। ठीक ना, तो डी फाई हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर, और ये हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं ये इक्वेशन को। अब अगर इसे फिर से अगर हम लोग रीअरेंज करके इसको लिखें तो ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई है और ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर लिख सकते हैं डॉट डी आर। तो ये आया डी फाई का इक्वेशन। ठीक ना, तो सबसे पहले अगर हम लोग को क्या बोलेगा कि एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया रहेगा जिसे कि हम लोग को सबसे पहले इररोटेशनल प्रूव करना है, क्योंकि जब तक हम लोग ये प्रूव नहीं कर लेते कि उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल 0 है तब तक हम ये सब नहीं बोल सकते। क्योंकि स्केलर पॉइंट फंक्शन किसके लिए डिफाइन था, स्केलर पॉइंट फंक्शन तब डिफाइन होगा जब वो जो वेक्टर फील्ड फंक्शन है उसका कर्ल 0 हो जाए। तो अगर हमें ये बोला जाए कि स्केलर पोटेंशियल फंक्शन को पता करने के लिए तो सबसे पहले हम वो जो वेक्टर है उसका कर्ल को 0 करेंगे। जब उसका कर्ल 0 हो जाए फिर हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि एक पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है जो इस तरह से रिलेट होता है। फिर ये प्रोसीजर जाते हुए हम लोग डी फाई का वैल्यू निकालेंगे, और जब हमें डी फाई मिल जाए तब 5 तो निकालना आसान है। तो अगर डी फाई इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ये हम लोग अभी निकाले। ठीक ना, अब अगर बोथ साइड में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा फाई निकल जाएगा। ठीक, ये हम लोग का प्रोसीजर है। अभी अब एक क्वेश्चन लेते हैं और ये सोल्व करते हैं। ठीक ना, तब आपको समझ में आएगा। तो हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिस देन फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल फंक्शन इफ एग्जिस्ट। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले इसे हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक इररोटेशनल फंक्शन है, मतलब कि इसका कर्ल 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर इसका कर्ल 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर कर्ल 0 हो जाए तब हम लोग स्केलर पोटेंशियल निकालेंगे, वरना वो स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले निकालते हैं कर्ल ऑफ एफ, ये क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 2xy प्लस वाई। ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखो। तो इसका कर्ल 0 आया था। ठीक ना, लेकिन हम लोग एक बार इसको बना के देखते हैं। तो ये हो जाएगा आई कैप, यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पीछे ही बना चुके हैं और इसका कर्ल 0 आया भी था। तो अगर इसका आई कंपोनेंट निकालना चाहिए तो ये क्या होगा, डेल बाई डेल वाई 0, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा। और अगर
ये और ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो अगर इसे जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस जे कैप इंटू, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एक्स इंटू जीरो, ये तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस डेल जेड, और इसको अगर मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करें जेड के रिस्पेक्ट में तो ये अगेन जीरो हो जाएगा, प्लस के कैप। अब क्या करना है, डेल बाई डेल एक्स इंटू दिस करना है, तो इसको और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2y होगा ना, और अगर डेल बाई वाई और इसको अगर मल्टीप्लाई करके हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा -2y, लेकिन पहले से ही माइनस रहता है तो ये हो जाएगा +2y, ठीक ना। तो ये क्या आ रहा है, पूरा पूरा जीरो, सबको सोल्व करेंगे तो जीरो आ रहा है, मतलब कि ये एक इर्रोटेशनल फंक्शन है, इसका जो कर्ल हो रहा है वो जीरो निकल के आ रहा है, मतलब कि स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अब हम वो स्केलर पोटेंशियल निकालते हैं। तो स्केलर पोटेंशियल निकालने के लिए क्या हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये निकाले थे कि एफ जो होना चाहिए वो ग्रेडियंट ऑफ दैट फाई होना चाहिए, जहाँ की ये फाई क्या है, ये एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है, ये एग्जिस्ट करता है ऐसा हम लोग मान रहे हैं, ठीक। अब ये फाई कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं डी फाई, और डी फाई क्या होता है, डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसे अलग अलग करके लिखना चाहें तो डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, क्योंकि इन दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट ये होगा। और इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई, और इसको क्या बोलते हैं डी आर वेक्टर, ठीक ना। तो डी फाई हम लोग का ये आ रहा, और अगर इसको और अरेंज करके लिखना चाहें तो क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ फाई को एफ लिख सकते हैं तो इसको लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट डी आर, यानी कि एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक। अब ये क्या होगा, तो अगर डी फाई को इंटीग्रेट करें तो ये तो फाई हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, तो अगर एफ डॉट डी आर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई इंटू डी वाई होगा। अब प्रॉब्लम है इसे इंटीग्रेट करना, तो इस साइड में इंटीग्रेट करते हैं, तो इसे अलग अलग करके लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर डी वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स माइनस 2xy डी वाई, यहाँ पे विजिबल हो पा रहा है, 2xy डी वाई माइनस वाई डी वाई, ठीक ना। इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो जो इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको हम लोग एक साथ लिखते हैं, ठीक ना। वाई स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इसको भी एक साथ लिखते हैं। फिर से यहाँ पे माइनस वाई डी वाई, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाई है और इसे डी वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसको एक साथ लिखते हैं। अब जो इंटीग्रेट नहीं हो सकता जैसे कि डी एक्स और वाई स्क्वायर, इसको एक साथ लिखते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस 2xy डी वाई, ठीक है। और अगर इसे अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, दोनों से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, अभी इसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं, इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हम लोग का क्या निकल रहा है, फाई निकल रहा है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2
माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस, क्या इसे हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई स्क्वायर एक्स। तो आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग इसको कैसे ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर एक्स। अभी हम इसका एक ट्रिक भी बताएंगे, ठीक ना। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अगर इसे u इंटू वी के फॉर्म में अगर इसको तोड़े तो यही मिल रहा है, ठीक ना। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस डी ऑफ दिस। जैसे अगर यहाँ पे देखें, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। इसी तरह से क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ वाई स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक ना। ये हुआ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन का वैल्यू, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है, बहुत कोई को प्रॉब्लम होता है कि ये जो है क्वांटिटी जिसको यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाई है और यहाँ पे डी वाई है और यहाँ पे एक्स और वाई दोनों है, तो इस तरह से इसको डी ऑफ वाई स्क्वायर एक्स कैसे लिखते हैं, ठीक। तो इसको डायरेक्टली सोल्व करने के लिए करेंगे क्या कि जो भी मतलब जो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, मतलब कि दूसरा दूसरा है ना। तो जब भी ऐसा दूसरा दूसरा रहता है ना, उसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है वाई को कांस्टेंट मान के। अगर डी एक्स है तो जो भी बच रहा है उसको कांस्टेंट मानेंगे, अगर डी वाई है तो जो बच रहा है उसको कांस्टेंट मानेंगे। अभी इसको अच्छे से समझते हैं, इसको रब करके मिटा के। तो सपोज करें कि इसको हमें इंटीग्रेट करके बताना है, ठीक ना। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ये वाई स्क्वायर है और इसे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो हम लोग कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पे x भी है y भी है, तो ये सब जो अलग अलग है ना, इसको साइड में लिखते हैं, बगल में लिखते हैं, मतलब इसके साथ नहीं लिखते हैं। जिसको अगर हम लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि हम लोग कब जानेंगे कि डी ऑफ दिस लिखें। जैसे कि अगर इसको लिखना चाहे ना तो इनको, इसको और इसको दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब इसका आंसर आएगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कि ये लिखना है, ठीक। तो हर बार ऐसा करने में टाइम ही लगता है, तो करेंगे क्या कि जिसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको तो बगल में लिखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ देख रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है, तो जो ऐसा ओड वाला है ना उसको अलग से लिखने हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, और एक ये अलग वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक। ये दोनों सेम हो गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला है, ठीक। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सिंपली। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, वाई क्यूब बाई थ्री। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि इसमें हमने वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक ना, और इंटीग्रेट करेंगे वाई डी वाई को। सिमिलरली इसे भी, क्योंकि इसमें वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हमें अभी वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मान के एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो जब भी ऐसा अलग अलग हो तो करेंगे क्या कि जो भी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसके बदले में, उसके बाद में जो बच जाता है उसको हम लोग एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक ना। अब फिर इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वाई क्यूब बाई थ्री प्लस, इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, होगा ना। और यहाँ देखिए सेम आ रहा है दोनों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू और यहाँ भी आ रहा है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, दोनों सेम है। मतलब कि इन दोनों के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक। फिर अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वाई क्यूब बाई थ्री प्लस
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक ना, ये इसका इंटीग्रेशन का आंसर होगा। ठीक, तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तब ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। ठीक, लेकिन हर बार ऐसा कभी कभी समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे डी माने। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। और अगर ऐसा बार बार आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर वाई, फिर से इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, फिर से इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, तो सबके बदले में एक बार बस लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई डी लिख के। ठीक ना, अभी इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, हमें एक ए वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अगर एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हमें इसका कर्ल को जीरो प्रूव करना है। अगर कर्ल जीरो हो जाए, मतलब कि अगर ये वेक्टर इरोटेशनल हो जाए, तब हम डिफाइन करते हैं स्केलर पोटेंशियल। ठीक, पहले इसका कर्ल को जीरो करके देखना पड़ेगा, ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कर्ल ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और वेक्टर का आई कोफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वायर, जे कोफिशिएंट है 2xy, और ये है माइनस जेड स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो जब आई के साथ अगर इसका कोफिशिएंट निकालना चाहें तो क्या होगा, डेल बाई डेल वाई इंटू दिस, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें तो जीरो होगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ पे जेड है। सिमिलरली अगर इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ पे एक्स वाई है, तो मल्टीप्लाई करके पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर जे कैप के साथ निकालना चाहें तो क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स इंटू दिस, तो अगेन जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ पे जेड है। और फिर डेल बाई डेल जेड इंटू दिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ पे वाई है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, प्लस के कैप इंटू, तो डेल बाई डेल एक्स, और ये, तो अगर इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, होगा ना, ठीक, सॉरी 2y होगा, क्योंकि इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2y कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1, माइनस अगर इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन 2y हो जाएगा, तो ये ओवरऑल जीरो हो रहा है। मतलब कि इसका जो कर्ल ऑफ ए है ये जीरो प्रूव हो गया, मतलब कि एक स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो अब हम वो स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। जब तक हम गिवन वेक्टर को इररोटेशनल प्रूफ ना कर दें तब तक हम स्केलर पोटेंशियल को, मतलब एक स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जब तक वो इररोटेशनल ना हो तब। तो क्योंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये वेक्टर जो है वो इररोटेशनल है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर डेल क्रॉस ए ये हमारा जीरो है और हम लोग जीरो प्रूफ किए हैं, तब हम लोग ये पढ़ें कि जो वेक्टर होता है, ए वेक्टर होता है, वो इक्वल होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई, जहाँ कि ये फाई क्या है, ये एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है। तो फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सबसे पहले डी फाई लिखते हैं, ये होता है डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। फिर अगर इसको अलग अलग करके लिखना चाहें तो डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप, और फिर इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, क्योंकि इन दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट ये आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी फाई इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट, इसको क्या बोल सकते हैं, डी आर वेक्टर, और ग्रेडियंट ऑफ फाई की जगह में क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट डी आर, ये हमारा डी फाई निकला। अब क्योंकि हमें फाई चाहिए तो बोथ साइड में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब हमें ये फाई मिलेगा। ठीक, अब ये सोल्व करते हैं, तो अगर इसे डी फाई का इंटीग्रेशन तो फाई हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर कितना गिवन है ये, तो इसको और इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कि वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप माइनस जेड स्क्वायर के कैप,
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किसका, डी आर वेक्टर का। डी आर वेक्टर क्या है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, ठीक ना। अब इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा, अगर हम एक्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy और ये भी हो जाएगा dy माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक। और इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक। अब फिर से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पे y है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और x और y दोनों है, ये सही वाला है। यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पे z ही है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन दोनों के लिए, ठीक ना। तो क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, अगर हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक। और अगर y के रिस्पेक्ट में अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो बाकी सबको एज ए कांस्टेंट मानेंगे, ठीक। तो अगर इसे वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वाई स्क्वायर एक्स मिलेगा। इसी तरह से अगर इसे 2x को कांस्टेंट माने और अगर y को इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन मिल रहा है क्या, एक्स वाई स्क्वायर मिल रहा है ना, एक्स वाई स्क्वायर। तो इसे भी इंटीग्रेट करने पे एक्स वाई स्क्वायर मिला, इसे भी इंटीग्रेट करने पे एक्स वाई स्क्वायर मिला, मतलब दोनों को इंटीग्रेट करके एक्स वाई स्क्वायर मिला। तो इन दोनों को मर्ज करके क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी समझ आया, मतलब कि अगर हमें समझ में नहीं आता है ना कि डी ऑफ किसका लिखें, क्योंकि अभी देख रहे हो अगर इन दोनों का u इंटू भी से अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक ना। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि डी ऑफ दिस लिखें, तो उसके लिए यही ट्रिक है कि अगर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसके बाद जो भी बच रहा है उसको कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करें, ठीक ना। जैसे अगर देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y को कांस्टेंट मानेंगे, तो y कांस्टेंट हो गया, ये बाहर हो गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। इसी तरह से इसमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो 2x को कांस्टेंट मानेंगे तो 2x बाहर हो गया। अब y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 कैंसिल होकर फिर से क्या बच जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर बच जाएगा। मतलब इसका भी इंटीग्रेट करके एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, इसका भी इंटीग्रेट करके एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों को मर्ज करके लिख देंगे डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। और इसके लिए तो प्रॉब्लम है नहीं, इसको तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये क्या होगा, जेड क्यूब बाई 3 होगा ना, ठीक है। अब डी ऑफ दिस, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल था तो इसमें एक कोफिशिएंट लगेगा, सॉरी कांस्टेंट लगेगा सी। तो ये हुआ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन का वैल्यू, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को, उसको प्रूव भी करेंगे और उसको याद भी करना जरूरी है।